अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 100 पण का जुर्माना लगाना चाहिए। अगर कोई वैश्य ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 150 पण का जुर्माना लगाना चाहिए। वहीं अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो उसे पीटना ही उचित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहती है हिंदू धर्म की कॉन्स्टिट्यूशन माने जाने वाली मनुस्मृति। मनुस्मृति आगे कहती है कि अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो उसे मात्र 50 पण का दंड देना होगा। अगर ब्राह्मण वैश्य को गाली देता है तो उसे 25 पण का दंड देना होगा, और अगर ब्राह्मण शूद्र को गाली दे तो उसे मात्र 12 पण का दंड देना होगा। दरअसल पण जो है उस जमाने की करेंसी थी, जैसा आज रुपया होता है। यानी ऐसी आपकी जाति वैसा ही आपका दंड और वैसा ही आपका जुर्माना। हिंदू समाज में उसी प्रकार से हैं जैसे खेत को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मेड़ बनाई जाती है। जाति ठीक हो सकती है लेकिन जातिवाद ठीक नहीं। मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य की स्त्री से संबंध बनाता है तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में 25 साल के एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से आता था और उसने कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी कर ली थी। शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। लेकिन अगर यही अपराध एक ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मण को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। ब्राह्मण का मुंडन कर देना ही उसकी हत्या के बराबर है। ज्यादा से ज्यादा उसे देश निकाला दिया जा सकता है, और देश निकाला देते समय राजा उसका सारा धन दे दे, यही मनु का विधान है। मनुस्मृति कहती है कि अगर ब्राह्मण छोटा बच्चा भी हो और क्षत्रिय बहुत बूढ़ा भी हो तब भी ब्राह्मण को पिता जैसा और क्षत्रिय को पुत्र जैसा माना जाए। ब्राह्मण भले ही अधम हो, नीच हो, पतित हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या के कारण वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मनु को संसार का पहला आदमी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्मा से सृष्टि और धर्म का ज्ञान मिला और यही ज्ञान भृगु ऋषि के माध्यम से आगे बढ़ा, जिससे मनुस्मृति का निर्माण हुआ। लेकिन आज कई विद्वान मानते हैं कि मनुस्मृति किसी भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा अपने हित में लिखी गई एक साधारण किताब है। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता। इतिहास में मनुस्मृति ने सदियों तक हिंदू समाज को प्रभावित किया। शादी, जाति और सामाजिक विवादों में मनुस्मृति का इस्तेमाल हुआ। आज मनुस्मृति की 50 से ज्यादा अलग अलग पांडुलिपियां मिलती हैं, जिनमें श्लोकों का क्रम अलग अलग है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय और लगभग 2685 श्लोक माने जाते हैं। हमने अपनी रिसर्च के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, नवल किशोर प्रेस और श्री हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति को आपस में मिलाकर देखा है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मनु ने जाति का निर्माण नहीं किया, लेकिन उसने जाति व्यवस्था का निर्माण जरूर किया है। मनुस्मृति के पहले अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघ से और शूद्रों को पैरों से बनाया। श्लोक 87 से लेकर 90 तक चारों वर्णों के काम तय कर दिए गए हैं। ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना दान लेना है, क्षत्रियों का काम रक्षा करना है, वैश्य का काम व्यापार और पशुपालन है, शूद्र का काम सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करना है। शूद्र को न शिक्षा का अधिकार है न दान का। मनुस्मृति नाम रखने तक में भेदभाव करती है। ब्राह्मण का काम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता वाला, वैश्य का नाम धन से जुड़ा हुआ और शूद्र का नाम सेवा से जुड़ा हुआ। मनुस्मृति के चैप्टर 8 में कहा गया है कि अगर कोई शूद्र किसी दूसरी जाति की स्त्री से संबंध बनाता है तो उसका वध किया जाना चाहिए। शूद्र के लिए दंड सबसे कठोर है, लेकिन अगर यही काम वैश्य और क्षत्रिय करते हैं तो उनके लिए केवल जुर्माना है, और ब्राह्मण के लिए तो केवल आर्थिक दंड ही लिखा गया है। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा अपराध करे, उसकी हत्या नहीं की जा सकती। अधिक से अधिक उसे राज्य से निकाला जा सकता है, और वह भी उसकी संपत्ति के साथ। मनुस्मृति कहती है कि राजा को ब्राह्मणों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण विद्वान हो या मूर्ख, वह महान देवता है। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साप देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई वो पूरे कुल का नाश। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को शिक्षा देना अपराध है। जो ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा देगा वह नरक में जाएगा। शूद्र को न्याय भी सबसे अंत में मिलेगा, वह कभी न्यायाधीश नहीं बन सकता। शूद्र अगर ऊंची जाति वाले को छू दे, उसके साथ बैठे या अभिमान दिखाए तो उसके अंग काटे जा सकते हैं। थूकने पर होठ, मारने पर हाथ या पैर काटने का विधान है। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र की दास्ता जन्म से तय है, उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। क्या बैठ गए? नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। कोई इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बैठ, इसी वजह से नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं कर दी? नहीं। हाँ। उसका धन भी उसके स्वामी का है। मनु कहते हैं कि शूद्र अगर इसी जन्म में पूरी तरह सेवा करे तो उसे अगले जन्म में ऊंची जाति में जन्म मिल सकता है।
यानी इस जन्म में कोई बराबरी नहीं हो सकती। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि वेद पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, शूद्रों को नहीं। क्षत्रिय वेद पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते, वैश्य वेद पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते। ये उनके साथ अन्याय नहीं है, उनके हित का मनुस्मृति वर्ण संकरों को भी श्रेणियां बनाती है और शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से जन्मे बच्चे को चांडाल कहा गया है। ये जो कुछ भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, इससे साबित होता है मनुस्मृति जन्म आधारित भेदभाव का ग्रंथ है। यही कारण है कि एक समाज का बड़ा वर्ग मनुस्मृति से नाराज है और दूसरा वर्ग इसे पूछता है। वैसे आपके मनुस्मृति को लेकर क्या विचार है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इसका पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।